हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट है, मैंने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो है पहला मेथड, मेरा 12th का मैट्रिसेस का जो पहला मेथड है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रहे कि हमेशा आपको कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होगा। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन तो मोस्टली हम 12th में यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि अप्लाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं होता कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है कि फाइंड द इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी लगभग मोस्ट ऑफ द इन द सेंस कि 99.9% क्वेश्चन जो है हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं होगा, बट कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रहे, याद रहे तो अच्छा है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मेथड जो है, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ अ प्रोसेस कि हाउ टू फाइंड। तो ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स का ले रहा हूँ, 2x2 का तो आप सॉल्व कर लोगे। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सेम चीज़ आपको 2x2 में भी अप्लाई करनी है। तो मैट्रिक्स एग्जांपल ले लिया मैंने 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये एग्जांपल ले लिया। ए इज इक्वल टू, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बताया था इन्वर्स पढ़ाते टाइम कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब कब इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। मैंने आपको कहा कि इन्वर्स फाइंड करते टाइम आपको बार बार उसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करता है आपको पता है, 3 इंटू क्या बचेगा 1 2 2 5, ये +3 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2, 2 के रिस्पेक्ट टू कॉलम और रो छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 2 5, फिर क्या आएगा माइनस हो गया, फिर +6 इसके रिस्पेक्ट टू कॉलम और रो छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 1 2 2। इसको सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इंटू 5 5 -4 2 2 ज़ा 4 -2 इंटू 5 -4, देन ये क्या आ जाएगा +6 2 इंटू 1 -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा 5 -4, 5 -4 मीन्स 5 -4, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 -4, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 0। तो हमको क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व इन्वर्स फाइंड करने से पहले बार बार आपको ये शो करना पड़ेगा कि ए इन्वर्स यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो रहा है। अगर आप ये शो नहीं करते तो आप समझ लो कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया तब तो इन्वर्स 1/0 इज़ नॉट डिफाइन, ए इन्वर्स मतलब 1/a, तो ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स नॉट डिफाइन में आ जाएगा। इसलिए आपको बार बार शो करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम अपना इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कंसीडर क्या करना है, तो कंसीडर करना है इस टाइप के क्वेश्चन, कंसीडर ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। अब ये कैसे लिखा मैंने, ए इंटू ए इन्वर्स, दिस इज -1 ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ये कैसा है, अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमेशा।
वैसे यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स यानी 1/n है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा आई। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है ना उसको पुट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इंटू ए इनवर्स। ये तो फाइंड करना हमको ए इनवर्स फाइंड करना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिलेगा 3×3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3×3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो अब यहाँ से हमारा प्रोसेस चालू होता है। हमारा यहाँ पे प्रोसेस तो हमने ए इंटू ए इनवर्स इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमेशा आपको ए इंटू ए इनवर्स लेना है। अगर यहाँ पे बी मैट्रिक्स बी है तो बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। बी का वैल्यू पुट करना आई वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे अगर 2×2 मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे अगर ये 2×2 मैट्रिक्स होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेते 1 0 0 1 2×2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दिया और आई का वैल्यू पुट कर दिया। ए का वैल्यू और आई का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या प्रोसेस हमारा क्या है कि इस मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यानी कैसा बनाना है ऐसा। तो जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो ये आइडेंटिटी बनता चला जाएगा और ये चेंज होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये आई हो जाएगा तो आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, क्योंकि आई मतलब 1 होता है तो 1 इंटू ए इनवर्स देगा। और ये जो बदला हुआ मैट्रिक्स आपको क्या देगा ए इनवर्स का वैल्यू, यानी जो हम फाइंड करेंगे वो मिल जाएगा। यानी हमारा जो टारगेट है वो क्या है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हमको इस 3 की जगह पे 1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो अगर रैशनल नंबर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कैलकुलेशन में। तो क्या करते हैं यहाँ पे 1 है ना पहले से, तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ करते हैं R1 इंटरचेंजेस विद R2। R1 इंटरचेंज होगा किससे R2 से। तो मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा हमको R1 चेंज हुआ मतलब 1 1 2 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 3 2 6 2 2 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू अब ये ऊपर चला जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। जो प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो आप इसको यहाँ पे 1 लाना था तो आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो 1 आ गया यहाँ पे। अब आपका जो सेकंड नेक्स्ट पार्ट होगा, आप ध्यान से मुझे सुनिए। अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया इसको इंटरचेंज कर दिया रो को, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 मिल गया। अब जो पहला एलिमेंट आपको हमेशा यही प्रोसेस याद रखना है, पहला एलिमेंट 1 यहाँ पे लाना है बनाना है। उसके बाद इस यहाँ पे 1 बनने के बाद उसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं 3 और 2 उसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। अगर आप इस 1 का हेल्प नहीं लेते तो आप गलत हो जाओगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन गलत मिलेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको इस 1 का हेल्प लेके इस 3 और 2 को 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में कितना 0 0 है ना, 1 के नीचे 0 0। तो आपको 0 0 इसको बनाना है। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस 1 का ये जो 1 है इसका हेल्प लेके इस 3 और 2 को क्या बनाना है 0। अब देखो यहाँ पे सेकेंड रो में 3 है तो R2 बदलेगा, R2 इंटरचेंजेस विद R2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें यानी 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू R1 R2 माइनस 3 R1। यहाँ पर भी देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, अगेन इसका ही हेल्प लेना इस 1 का। तो R3 चेंज होगा, R3 माइनस कितना 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में 2R1। तो अब ये दोनों इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है, पहला रो तो सेम रहेगा, सेकंड रो और थर्ड रो बदल रहा है, यानी 1 1 2 सेम लिख दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 सेम। बदल क्या रहा है हमारा सेकंड रो में क्या R2 माइनस 3 R1। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। R2 कितना 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 और ये 6, R2 कितना 6, 3 2 6, ठीक क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 0।
यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 2 1 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना है 5, R3 5 है और 2 2 4, तो क्या हो जाएगा ये 1। सेम यहाँ पर भी इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद R2 में कितना है, R2 में वैल्यू कितना है 1 और 3R1, यानी 1 माइनस 0, R1 का वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 इज अगेन 1, अगेन 1 माइनस 3 0 0 माइनस 2 1। यहाँ पे आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना घटाना अगर आपको अच्छे से आता है, माइनस प्लस का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये नया मैट्रिक्स मिल गया। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 ये होता है। अब उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो बीच वाला एलिमेंट हो, डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे डायगोनल में साथ सब 1 होता है। यहाँ पे क्या है -1, इस -1 को हटाते हैं तो सेकेंड रो में R2 इज चेंजेस टू -R2। मैंने R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1। A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 -1 3 0 0 -2 1। तो हमको ये टर्म मिल गया। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमको और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो 1 के नीचे का एलिमेंट 0 0 हो गया। अब यहाँ पे बीच में 1 आ गया क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सब 1 होते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इस 1 के नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए और ऊपर का एलिमेंट 0 होना चाहिए। नीचे का 0 तो है पहले से, एक काम तो कम हो गया, लेकिन ऊपर का एलिमेंट भी 0 बनाना पड़ेगा। तो क्या इस 1 का हेल्प लेना है, जिस 1 को इस 1 का, ये बीच वाला जो 1 है, यानी आपको डायगोनल वाले 1 जितने भी हैं उन्हीं का हेल्प लेके आपको 0 बनाना है। तो इस 1 का हेल्प लेता है। ये 1 कहाँ पे R2 में है, ये 1 कहाँ पे R2 में है, और बनाना किसको है R1 को। तो R1 बदलेगा, R1 इंटरचेंजेस विद R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1 0 2 एज इट इज़, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2 0 -1 3 0 0 -2 1। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गया। अब हमारा देखो 1 0 0 मिल गया, इस 1 के ऊपर और नीचे 0 हो गया। अब लास्ट में डायगोनल में क्या आया है, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 के ऊपर के दोनों एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो एक एलिमेंट तो 0 है, सेकेंड ये एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसको 0 बनाना। लेकिन हेल्प किसका लेना है, इस 1 का, इस 1 का हेल्प लेना है। तो ये 1 कहाँ पे R3 में है, और बदलना किसको R1 को। तो R1 इंटरचेंजेस विद R1 माइनस 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी 0 बनेगा। तो 2 इंटू R3, 2 R3, तो क्या हो जाएगा पूरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A इनवर्स इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 1 2 -2 -1 3 0 0 -1 1। तो ये हमको मैट्रिक्स मिल गया। R1 इंटरचेंजेस विद R1 -2 R3 लिया मैंने, इस R3 का यूज़ किया, ये वाले एलिमेंट्स का यूज़ करके इसको 0 बनाया। ये कहाँ पे R1 में है, तो R1 लिखा। अभी 2 है तो इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R1 -2 R3। तो हमको ये अभी ये मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स मिल गया। ये मैट्रिक्स कैसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, I, ये क्या है I। तो I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ये टर्म मिल गया। अब उसके बाद तो I इंटू A इनवर्स इज अगेन A इनवर्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1। तो ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने A इनवर्स फाइंड कर लिया। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो एडजॉइंट मेथड, और इससे आप फैमिलियर हैं क्योंकि ये आसान होता है कि इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना होता। मैंने आपको इनवर्स बताते टाइम बताया था, जब मैंने मेथड्स के नाम लिए थे उसी टाइम पे बताया था कि एडजॉइंट को छोड़ के
बाकी जितने भी मेथड्स दिए हुए इसमें सब में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिर्फ एडजॉइंट में नहीं करना है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। यानी लेंदी इन द सेंस जो 6-7 स्टेप्स में हमको मैट्रिसेस का इन्वर्स मिल जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, इसमें ऐसा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये बहुत लेंदी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एडजॉइंट मेथड में सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है, सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, ये आपके मन में बात बैठा लेनी है आपको, ये हमेशा दिमाग में फीड रखना है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है गिवन मैट्रिक्स का। तो ये मेथड, इस मेथड के बारे में कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कि एडजॉइंट क्या होता है, कैसे होता है। अगर इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो आप आगे वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, यानी एटलीस्ट आपको 3-4 साल और अभी मैट्रिसेस पढ़ना होगा, फिर आप ये सब प्रूव कर पाएंगे कि एडजॉइंट मेथड क्या है, ये सब इसका फॉर्मूला कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एडजॉइंट मेथड का। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है किसका? एडजॉइंट मेथड का। ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो सबसे पहले क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम फाइंड ही कर लेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का। तो एग्जांपल कंसिडर करते हैं, हमको समझ में आएगा। ए इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 3x3 का 3x3, 2x2 और 3x3 ये दो ही मैट्रिसेस आपके सिलेबस में है, उससे बड़ा मैट्रिसेस नहीं है। मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी 3x3 लिया, इसमें भी मैं 3x3 मैट्रिसेस ले रहा हूँ। तो 2 0 -1 3 1 2 1 1 2। तो ए इज इक्वल टू 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से आपको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे मिलेगा? और डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ये हमको पता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है इसका? ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 1 1 2 2 प्लस हो गया -0 × 3 -1 2 2 प्लस, यानी यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे प्लस -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 -1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 0 1 × 2 2 -2 is 0 -1 × 0 is -0 अब 3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 × 3 × 1 is 3 -1 × 1 is +1 +1। तो अगेन देखते हैं, 2 0 2 है तो क्या आ गया? 1 1 2 2 1 1 2 2 0 है तो क्या मिल गया? 3 1 -1 0 है तो 3 2 -1 2 -1 2 -1 है तो 3 3 -1 1 1 बराबर 2 × 1 × 2 2 1 × 2 तो 0 हो गया ये, यानी पूरा टर्म 0 आ गया। फिर 3 × 2 6 -1 × 2 तो 6 - 2 4 × 0 इज अगेन 0। अब यहाँ पे क्या? -1 तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 3 × 1 इज़ 3 -1 × 1, और पहले से एक माइनस होता है तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या हो जाएगा? -1 × 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 × 0 दिस इज -4। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 which is not equal to 4, therefore A inverse is exist। इसका A inverse exist होता।
तो फ्रेंड इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद हमको फाइंड करना होता है माइनर। तो ए इज इक्वल टू लेते मैट्रिक्स, कह दिया 3 2 3 -1 0 1 1 -1 2 2। तो माइनर एलिमेंट के हिसाब से फाइंड करते हैं। तो माइनर, तो पहला माइनर यहाँ पे एलिमेंट का प्लेस क्या है, यहाँ पे ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या आ जाएगा M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो बचेगा क्या 1 2 1 2। देन सेकेंड M12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो बचेगा क्या 3 -1 2 2। M13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना, तो बचेगा क्या 3 1 -1 और 1। वैसे सिमिलरली M21 M22 M23 M31 M32 M33 आपको ये फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, M11 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देन M12 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3 2 6 6 एंड दिस इज -1, तो दिस इज 8 मिल जाएगा। M13 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3 1 3 और +1। M13 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 4। सिमिलरली M21 का वैल्यू फाइंड करता है, M21 का, तो आप इसको दे सकते हैं यानी क्या है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है आपको, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो आएगा क्या 0 -1 1 और 2 यहाँ पे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको M21 का वैल्यू मिल जाएगा। तो M21 का वैल्यू क्या है 1, M21 का वैल्यू क्या है 1। M22 का वैल्यू क्या है 3, M23 का वैल्यू क्या है, M23 का वैल्यू है 2, M31 का वैल्यू क्या है 1, M31 का वैल्यू 1 है। M32 का वैल्यू क्या है 7, M33 का वैल्यू क्या है 2। तो हमको क्या मिल गया माइनस, ये हमारे सारे माइनस मिल गए हमको। M11 M12 M13 M21 इज इक्वल टू 1, M22 इज इक्वल टू 3 M23। तो आपको ये जो प्लेसेस है ना इसके हिसाब से है क्या आपको चेंज करना है हमेशा प्लेसेस के हिसाब से। अब यहाँ पे M31 है मतलब क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, बच्चा जो एलिमेंट है उसको सॉल्व करेंगे तो माइनर मिलेगा। M32 कहाँ पे यहाँ पे यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, तो ये बचा तो हमको माइनर मिलेगा। तो ये मिल गया हमको माइनस। अब इसके बाद माइनस मिल गया, इसके बाद फ्रेंड्स हमको फाइंड करना होता है कोफैक्टर। ये सब चीज़ें आप फाइंड कर चुके हैं एक बार, उसके बाद आपको फाइंड करना होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I + J इंटू MIJ। दिस इज़ फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। यानी अगर मुझे I और J का वैल्यू सेम पुट करता हूँ, यानी यही वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, ये सारी वैल्यूज़ 1 1 2 1 2 2 2 ये सब। तो A11 तो ये क्या आ जाएगा -1 का पावर 1 + 1, M11 क्या है ये हो जाएगा M11। तो A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 2, M11 का वैल्यू कितना 0 इंटू 0, तो A11 कितना मिल जाएगा हमको 0। सिमिलरली A12 यानी I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 पुट किया, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 M12। तो A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 और M12 कितना है 8, तो इंटू 8। तो A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 मतलब -1 इंटू 8 इज़ -8। तो A11 0 मिल गया, A11 0 मिल गया, A12 -8 मिल गया, A12 क्या मिल गया -8। तो A11 की वैल्यू 0 मिल गई, A12 की वैल्यू -8, A13 की वैल्यू 4। तो सिमिलरली A21 फाइंड करता है। तो A21 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, A21 का वैल्यू मिल जाएगा हमको 1, A21 का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 1। A22 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, A23 का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2, A31 का वैल्यू क्या मिल जाएगा
A31 का वैल्यू मिल जाएगा 1, A32 का वैल्यू मिल जाएगा हमको -7 और A33 का वैल्यू मिल जाएगा 2। हाँ, अब जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको जैसे इसके प्रीवियस, जैसे मैंने A11 और A12 -8 और A13 4 ये फाइंड किया इस तरीके से फॉर्मूला लिख के, -1 का पावर 1 + 1 M11, तो A11 का वैल्यू 0 मिला। A12 -1 का पावर 1 + 2 M12 -8 मिला A12 का वैल्यू। इस तरीके से आपको बाकी के जो एलिमेंट्स है A13, A22, A21, A23, A31, A32, A33 ये सब फाइंड करना है आपको फॉर्मूला लिख के। तो आपको A11, A12, A13 मिल गया। अब ये सब क्या मिला आपको? ये कोफैक्टर एलिमेंट्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो सारे एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 0 -8 4 1 3 -2 1 -7 2। तो ये मुझे मिल गया कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ तक आपने 11th में सॉल्व किया है, माइनर फाइंड किया और कोफैक्टर फाइंड किया, तो कोफैक्टर आपको मिल गया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिला, इसका ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम में अगर बदल जाएगा तो उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जो रो है उसको कॉलम में बदल देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, रो में क्या है 0 -8 4, तो ये जाएगा 0 -8 4 1 3 -2 1 -7 2। आपको क्या मिल गया? ये एडजॉइंट ऑफ ए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया ये, यानी जो रो है उसको कॉलम में बदल देना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद आपका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका जो फॉर्मूला है वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसमें आपको ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं क्योंकि आपने फाइंड किए हैं 0 1 A -8 3 -7 4 -2 और 2, तो ये सारे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला हमको 1/-4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 1 1 -8 3 -7 4 -2 2। तो आपको ए इनवर्स मिल गया। आपको इस -1/4 के इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्या मिल गया? ए इनवर्स। तो आपका ये मिल गया ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। आई होप सो कि आपको समझा होगा, क्योंकि ये दोनों मेथड आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आप इसके प्रीवियस ईयर का 4-5 साल 4 ईयर 5 ईयर का पेपर उठा के देखिए, या प्रीवियस ईयर में अगर किसी के बड़े भाई बहन अगर जो होंगे 12th में, या उनसे पूछिए, या पुरानी नोट्स देखिए सब में, तो एडजॉइंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये कई बार आया हुआ है, यानी इस बार भी आपके टाइम पे भी 12th में आ सकता है, मे और मे नॉट भी, ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये आपको तैयार रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ए इनवर्स, एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें से ये वाला मेथड तो आपको ईजी लगा होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें फैमिलियर थी जो आपने की हुई थी मैट्राइसिस में 11th में, जैसे कि माइनर फाइंड करना और कोफैक्टर फाइंड करना। इसमें नया जो था वो क्या था? एडजॉइंट, यानी उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना, तो आपको क्या मिल जाता है? एडजॉइंट, और ये फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ए इनवर्स इन्हीं दोनों मेथड से फाइंड करना है, क्योंकि इसके बाद वाले जो 2 मेथड्स हैं उससे ए इनवर्स नहीं होगा। ए इनवर्स फाइंड करने का सिर्फ यही 2 मेथड है, उसके बाद वाले जो 2 मेथड है उससे आप XYZ की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने वाला ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको इनवर्स वाला और एडजॉइंट बाय इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड और इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
ये दोनों मेथड आपको तैयार करके एकदम अच्छे से रखना है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा, अगर आप इसको लिख के और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार पीछे जाइए, बार बार अगर आप मुझे अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये मेथड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आएगा।